मुश्किल समय में अक्सर हमारे मुंह से निकल जाता है कि भगवान, तुम्हें मेरे ऊपर तरस नहीं आता, या हम सोचते हैं कि ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। हम जब ऐसा कहते हैं तो सबसे पहले तो हम अपनी काबिलियत पर से भरोसा खो देते हैं और दूसरा, ईश्वर पर से हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हमें दुख और मुश्किलों के समय अपने हौसले नहीं खोने चाहिए, अपने भगवान पर से भरोसा नहीं खोना चाहिए, बस उसे ही याद करते रहना चाहिए। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी बताया गया है। एक महिला भगवान जी की बहुत पूजा किया करती थी। एक बार महिला को फोन आया कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है। वह महिला हॉस्पिटल पहुंची। महिला ने भगवान से प्रार्थना की और अपने बेटे को संभालने में लगी रही। उसकी पड़ोसन बोली, तू इतनी पाठ पूजा करती है, फिर भी तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। महिला बोली, इसमें भी कुछ राज की बात है क्या? मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। कुछ दिन बाद बेटे का फिर एक्सीडेंट हो गया। पड़ोसन बोली, तुझे तेरे भगवान ने क्या दिया? महिला बोली, बहन, कुछ घटनाएं जीवन में हमारी परीक्षाओं के लिए भी होती है, परंतु मुझे मेरे भगवान पर पूरा विश्वास है। अब तीसरी बार फिर बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। पड़ोसन बोली, तू तेरे बेटे की कुंडली दे, मैं महाराज को दिखाऊंगी। महिला बोली, तू तेरे मन की तसल्ली कर ले, पर मेरा विश्वास भगवान पर से कभी नहीं डगमगाएगा। पड़ोसन बच्चे की कुंडली महाराज के पास लेकर गई और बोली, महाराज, इस बच्चे का बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, देखकर बताइए। महाराज ने कुंडली देखी और चौंक गए। बोले, बहन, तू ये क्या ले आई है? इस बच्चे की तो बहुत समय पहले ही मृत्यु हो चुकी है। वह बोली, महाराज, ये बच्चा तो जिंदा है, मेरी सहेली का बच्चा है, परंतु इसका बार बार एक्सीडेंट हो जाता है। महाराज बोले, इस बच्चे के साथ तो कोई बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है जो बार बार इस बच्चे को बचा लेती है। अब वह पड़ोसन उस महिला के पास जाती है और उसके पैरों में गिर जाती है और बोलती है, बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे भी अपने भगवान जी से मिलवाओ, मैं भी उसकी पूजा करना चाहती हूँ। कहने का तात्पर्य है कि जब हम भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं तो जो हमारे साथ जीवन में बहुत ज़्यादा घटित होना होता है वो बहुत कम हो जाता है। हमें भगवान की पूजा और आस्था को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।